हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th की अरिहंत की पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू की वीडियो सीरीज चल रही है। ये सैम्पल पेपर 2 के एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन बिकम इनएफेक्टिव एंड इररिलेवेंट इन द 21st सेंचुरी इन द टर्म्स ऑफ। तो इसमें आंसर होगा आपका कोपिंग विद द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ द डेवलपमेंट, यानी आंसर बी। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो नीति आयोग जो है ये एक थिंक टैंक की तरह काम कर रही है। प्लानिंग कमीशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको रिप्लेस कर दिया है बाय द नीति आयोग। ठीक है, तो ये कब है? 2014 से स्टार्ट हुआ है ये। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे इनएडुकेट कैपेसिटी थी प्लानिंग कमीशन की, है ना, वीक नेटवर्क था थिंक टैंक का, और ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं उसको भी ये नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए क्या है, नीति आयोग को लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिसीज ऑफ द पेरेस्ट्रोइका, रिकंस्ट्रक्टिंग एंड ग्लासनोस्ट ओपननेस। तो ये चीज़ किसने डिस्कस की थी? ये मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। ये वर्ल्ड पॉलिटी का जो चैप्टर 1 है वहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया गया है। तो ये लास्ट प्रेसिडेंट रहते हैं यूएसएसआर के। उसके बाद जो है बोरिस येल्त्सिन जो है ये रशिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो सबसे पहला है आपका अंटार्कटिक ट्रीटी। ये साइन हुई थी 1959 में। यहाँ पे क्या हुआ था इस ट्रीटी में, जैसे जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर जो परमाणु परीक्षण होते हैं, इनको क्या है, फ्री रखा जाएगा, अंटार्कटिक को फ्री रखा जाएगा। क्योंकि और जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना, उससे भी इसको फ्री रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है ये फैलता जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रीटी जो है साइन की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये आपका ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही थी ना, जो अंटार्कटिक ट्रीटी पे हमें एक होल देखने को मिला है, तो उसके लिए यहाँ पे साइन हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर को सेव करने की बात की गई थी। तो ये जो ट्रीटी ये कब साइन हुई है? ये हुई है 1987 में। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? ये कनाडा में पड़ता है। और क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है ये जापान में हुआ था। यहाँ पे इसका जो प्रोटोकॉल है ये साइन हुआ था 1992, एक्चुअली 1997 में हुआ था। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। 1997 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 11 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये जो है मैड्रिड में साइन हुई थी, स्पेन में। तो ये 1991 में साइन हुई थी। तो ये जो चारों ट्रीटीज़ हैं ये इनके ईयर दे रखे हैं, तो आपको इससे मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द सिंडिकेट ग्रुप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कांग्रेस की। जब कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, तो जो कांग्रेस ओ है ना, उसको सिंडिकेट बोला जाता था। तो इसके जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो कामराज रहे हैं, के कामराज रहे हैं। तो इन्होंने इसको लीड किया था। उसके बाद फिर और लीडर्स आ गए थे, जैसे मोरारजी देसाई वगैरह। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो के कामराज हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नोन एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो जैसे इसमें आंसर आ जाएगा आपका इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और भी कंट्रीज हैं, जैसे आपका अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरा द कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म। तो कोलिशन मतलब एक तरीके से कंबाइंड गवर्नमेंट जो है ये कब से बननी शुरू हुई थी? ये 1989 से शुरू हो गई थी। लेकिन सबसे स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं 1977 से लेके 79 में, वहाँ से इसका फॉर्मेशन शुरू हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो 1989 से स्टार्ट हुई थी। जैसे नेशनल फ्रंट है, नेशनल फ्रंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ी कोलिशन बनी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसको लीड किया गया था जनता दल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद द बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स कौन नहीं रहे हैं? तो बीपी मंडल एंड वीपी सिंह, ये जो दोनों है ना, ये मंडल कमीशन से रिलेटेड हैं, तो ये तो नहीं होंगे। कांसीराम जो है इन्होंने इसको फॉर्म किया था। तो कांसीराम की जो सक्सेसर है वो मायावती हैं, जिसको हम बसपा बोलते हैं, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी बीपी मंडल, एक्चुअली ये मंडल है नॉट मनल, एंड वीपी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी इज ए फेनोमेना एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टेबलाइजिंग द रशियन करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो ये जो शॉक थेरेपी था ये एक तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ही था। तो यहाँ पे जो रशियन करेंसी को मोस्ट स्टेबलाइज करना था अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एरा ऑफ द कोलिशन विच टाइप ऑफ पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मिंग अ अलायंस। तो ये कौन सा एरा चला था? 1989 वाला ही एरा था, जहाँ पे रीजनल पार्टीज़ जो हैं ये ज़्यादा उभर के आती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था उस समय पे। ठीक है,
तो उस टाइम पे रीजनल पार्टी हुआ करती थी, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है, अकाली दल है, ये सारी जो पार्टीज़ हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो पहला हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नीति आयोग एक्ट इज द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आर जो इसकी रीजनिंग बता रहा है, इट एंश्योर्स द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री। तो ये दोनों ही चीज़ सही है। तो आज की डेट में नीति आयोग जो है ये बहुत एक्टिव है, ये एक थिंक टैंक मानी जाती है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, और ये इंश्योर करती है सारे के सारे स्टेट्स को एक इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए, ठीक है, यानी पूरे कंट्री में सारे स्टेट्स को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा। यानी तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।